हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी किस तरीके से की जाए कि दोस्तों हमारा रैंक 1 से 100 रैंक के बीच में आए। हमें कौन से बुक्स को पढ़ना चाहिए, हमें कौन से स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और आज मैं आप सभी को अपना और टॉपर्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। रैंकर सब्जेक्ट है ना, यानी कौन सा ऐसा विषय है जिसको आप बेहतरीन तरीके से ध्यान दोगे तो आपका रैंक भी दोस्तों 1 से 100 रैंक के बीच में आएगा। ठीक है, और अगर इतने बीच में आ गया तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियोस को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार है दोस्तों, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तैयारी हमारा चैनल बहुत बेहतरीन तरीके से कराएगा। चलिए आइए बात करते हैं दोस्तों कि प्रिपरेशन हम लोग को कैसे करनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए अपने 2024 एग्जाम को टारगेट रखते हुए। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टारगेट है वह है टारगेट बेस्ट रैंक लाना, है ना। बेस्ट रैंक लाएंगे तभी तो दोस्तों हम लोगों का बेस्ट कॉलेज में सिलेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है बेस्ट रैंक लाने के लिए? सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना चाहिए। देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन दोस्तों, मैंने एग्जामिनेशन को एनालिसिस किया है, पेपर मैंने देखा, ओरिजिनल पेपर देख करके ये चीजें डाटा तक मैं पहुंचा हूं कि 60% आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है बाबू कि अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। 60% ऐसा क्वेश्चन है ना, 60-50 ऐसा ही रेशियो बनता है, लेकिन मैंने एक 60% एवरेज मैंने रेशियो लिया है यहाँ पे कि दोस्तों हर एक बच्चा बनाता ही बनाता है। 20% मॉडरेट होता है बाबू, जिसमें थोड़ा बहुत बच्चे बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो 20% सवाल आते हैं उसमें जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़े, वो उस सवाल को बना पाते हैं। तो सिलेक्शन बाबू कहाँ से होता है? ये 60% से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वो दोस्तों 60% सवाल आराम से बना लेंगे। तो सिलेक्शन आपका इन दोनों 40% पे होता है। सिलेक्शन आपका कहां होता है बाबू? इस 40% पे होता है। ये 60% आपको भी बनाना है, आपके कॉम्पिटिटर भी बनाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर कहां फंसेंगे बाबू? आपके इस 40% पे, है ना, इस 40% पे। तो आप अगर इस 40% के सवाल को बनाते हैं तो आपका रैंक बढ़िया आ जाएगा। यानी कहा जाए तो इजी जो होता है बाबू, 60% आपका जो पोर्शन होता है इजी होता है। मॉडरेट जो होता है बाबू 20% होता है। थोड़ा सा लेवल जो हाई कहते हैं उसको 20%, है ना। तो ऑल ओवर कितने हो गए बाबू? 100% हो गए। ये आपके एग्जाम का थोड़ा बहुत मेरे द्वारा एनालिसिस किया हुआ पैटर्न है। ये 50 भी हो सकता है, ठीक है ना। और मॉडरेट का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, हाई का इतना ही रहेगा बाबू। हाई ज्यादा सवाल नहीं आता है, मुश्किल से 4 से 5 सवाल आएंगे हाई में, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, अब आप लोग को प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। आपने एग्जामिनेशन को एनालिसिस समझ लिया कि किस तरीके का, तो याद रखना बाबू कि 60% पे भी कवर करना है और इन दोनों पे भी ध्यान देना है। 60% को छोड़ना नहीं। अगर गलती से इन दोनों पे ध्यान देने लगे तो ये वाला चला जाएगा बाबू, और जब ये चला जाएगा तो आपका रैंक पूरा गिर जाएगा। तो आपको इसको बराबर रखना है और इस पे फोकस भी करना है। इसको बराबर प्रैक्टिस रखना है, इस पे फोकस करना है। आगे हम लोग बात करते हैं अब प्रिपरेशन किस तरीके से आपके हो सकती है। देखिए, प्रिपरेशन दोस्तों आप YouTube के माध्यम से कर सकते हैं, या आप सेल्फ यानी खुद से भी कर सकते हैं। और खुद से कैसे करेंगे? तो किताब के माध्यम से करेंगे। देखिए, आपके लिए दोस्तों अगर सेल्फ करना चाहते हैं उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। अगर आप किसी टीचर का सहायता लेते हैं उसके लिए भी मेरे पास उपाय है, बहुत बेहतरीन उपाय है और बढ़िया से समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे सर, हमको क्या मिलने वाला है? तो देखो, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे दोस्तों पर डे 8 बजे से यहां पे लाइव क्लास होता है बाबू, लाइव क्लास होता है बाबू। तो आपको पर डे 8 बजे क्लास में जुड़ना है और प्रत्येक क्लास का PDF मेरे भाई
आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। कितना बजे से क्लास होता है बाबू? 8 बजे शाम में पर डे यहाँ पे लाइव क्लास होता है। तो आप लाइव क्लास में जुड़िए, और यूट्यूब पे जितना भी क्लास होगा उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब ये क्या है बाबू? तो ये हमारा टोटल लर्निंग का मोबाइल ऐप है। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, टोटल लर्निंग का ऐप सर्च करिएगा तो वहां पे आ जाएगा। आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब इसका क्या बेनिफिट है आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझो। आप YouTube चैनल पे जाना, डेली क्लास होता है, एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा आपका दोस्तों फायदा बता रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो है प्लेलिस्ट। आप YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपके पूरे थ्योरी पोर्शन को, आपके पूरे ऑब्जेक्टिव पोर्शन को टच किए हुए हैं, आपको पढ़ाए हुए हैं। आप वहां से खुद से सेल्फ पढ़ सकते हैं, और थोड़ा बहुत बुक का भी सहारा लीजिए। बुक और वीडियोस और टेलीग्राम ये आपका इतना बिल्डअप कर देगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल तक हो जाएगी, ठीक है। ये मैं बात बता रहा हूं, और बच्चे किए और सिलेक्शन लिए बाबू, तब बोल रहा हूं, ठीक है। अभी ऐप के बारे में बताऊंगा आगे। अभी बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। अब देखो भाई, तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप चाहे किसी का कोर्स काहे नहीं लिए हो, आप चाहे किसी का कोर्स काहे नहीं लिए हो, फिर भी सिलेबस आपके पास होना बहुत जरूरी है। खुद का सिलेबस हो बाबू। सिलेबस सर कैसे बनाते हैं इसको समझिए। आपके एग्जाम का जो सिलेबस है बाबू, वो किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, आपके बोर्ड को भी नहीं पता है, आपके जो टीचर हैं उनको भी नहीं पता है। तो सर सिलेबस आता कहां से, सारे टीचर पढ़ाते कहां से? चलो आ जाओ, मैं आज बताता हूं आपको। देखिए, ये जो सिलेबस होता है बाबू, दो तरीके से। एक आपका बोर्ड ने, है ना, बोर्ड ने BCECE बी, है ना, जो BCEC बोर्ड है दोस्तों, BCEC जो बोर्ड है उसने दोस्तों आपको एक बात लिखा है ना। BCEC बोर्ड जो है दोस्तों, उन्होंने एक बात लिखा है कि भाई आपके जो सब्जेक्ट के आएंगे वह मैथ से सवाल आएंगे। दूसरा, है ना, ये भी लिख दिए इन्होंने, इतना कर दिया है कि माध्यमिक लेवल का सवाल आएगा मैथ से, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कर दिया है भाई साइंस से सवाल आएंगे। इन्होंने लिख दिया है कि माध्यमिक स्तर के सवाल आएंगे बाबू, ठीक है, इन्होंने लिख दिया है। लेकिन मैं बताता हूं रियलिटी क्या है, ठीक है। हिंदी, फिर उसके बाद बाबू लास्ट आता है इंग्लिश। ये इतना उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है कि भाई 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, है ना, और इधर ले लो भाई 20 क्वेश्चन, और इधर ले लो 15 क्वेश्चन, और इसमें भी 15 क्वेश्चन। बस बोर्ड ने इतना बताया है, और टोटल 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है ना। हर एक 90 क्वेश्चन रहेगा बाबू, और इस 90 क्वेश्चन के लिए आपको 450 मार्क्स, ईच एंड पर क्वेश्चन 5 मार्क्स, है ना, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। अब ये इतना केवल बोर्ड ने बताया, तो सर चैप्टर कैसे डिसाइड करें कि भैया सवाल क्या आ रहा है हमारे एग्जाम में? तब उस सिचुएशन में आपको काम देगा दोस्तों PYQ। यानी PYQ मतलब होता है ना, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, है ना। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आपके बहुत काम देंगे बाबू, ठीक है। आप इनको ध्यान रखेंगे, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आपको बहुत काम देंगे। ये आपके पास होना ही चाहिए, ऑनलाइन माध्यम में या फिर ऑफलाइन माध्यम में। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि किताब के फॉर्मेट में हो, PDF के फॉर्मेट में ना हो, बल्कि हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में हो, ज्यादा अच्छा रहता है ना। मोबाइल वाला चीज मोबाइल में ही रह जाता है, ये मेरा मानना है। मैं बच्चों को बोलता हूं कि खुद से नोट्स बनाओ, खुद से पढ़ो। अगर वीडियो भी आती है तो वीडियो को देखो और खुद से नोट्स बनाया करो, क्योंकि हार्ड कॉपी का चीज आपके दिमाग में जाएगा बाबू, लेकिन मोबाइल का चीज मोबाइल में ही रह जाता है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में नोट्स बनाया करो, है ना। यूट्यूब पे भी जो क्लासेस होती है उसका भी नोट्स बनाया करो। अब देखो, अब PYQ में क्या देखना है बाबू, पर ईयर का आप देखो, जिससे फिजिक्स का पेपर देखो, बायोलॉजी का पेपर देखो, मैथ का पेपर देखो, है ना, हिंदी का देखो, इंग्लिश का देखो, और देखो कि किस किस चैप्टर से पूछा है। 2023 में किस किस चैप्टर से पूछा है, 2022 में कौन कौन से चैप्टर से पूछा है, 2021 में कौन कौन से चैप्टर से पूछा है, 2020 में कौन कौन से चैप्टर से पूछा। इतना तक देखना बहुत है, आपका सिलेबस उतना ही तक में तैयार हो जाएगा। फिर देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर रिपीटेड है बाबू, कौन कौन सा चैप्टर, मतलब कि हर साल 2020 में पूछा, 2021 में, 2022 में, 2023 में, मतलब ये लगातार पूछ ही रहा है। कुछ चैप्टर होंगे अल्टरनेट में कि भाई 2023 में पूछा, 2022 में नहीं पूछा, 2021 में पूछा, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे।
तो आपको वहां से एक एक्यूरेट सिलेबस मिल जाएगा और आप अपने खुद के लेवल पे तैयार होंगे। अगर आप लोग क्या करेंगे, सर मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं ना वही पढ़ेंगे, नहीं बाबू, आप किसी के, आजकल यूट्यूब का जमाना है, हम बता रहे हैं ना आपको, हम फ्री में सब चीज देंगे, है ना। आप बेवकूफ नहीं बनिए, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना मुझको, तो हमको बहुत खराब लगता है कि सर फलाने टीचर का कोर्स ले लिए थे और बोले थे तो बहुत बड़ा बड़ा बात, है ना, बहुत बड़ा बड़ा बात बोले थे, टेस्ट लेंगे, है ना, पीडीएफ देंगे, और उनको जब जब वो कोर्स के अंदर आते हैं तो उनको सिलेबस तक नहीं खत्म किया जाता है। मैं बता रहा हूं बाबू, आपको खुद से सतर्क होना पड़ेगा, आपको टीचर को चुनना पड़ेगा कि कौन सा टीचर क्या है। जब भी किसी का कोर्स लो तो स्टूडेंट से फीडबैक काहे नहीं लेते हो, फीडबैक लिया करो, है ना। स्टूडेंट से सब चीज से पूछो कि भाई तुमने कोर्स लिया था, क्या रहा, पूरा सिलेबस हुआ कि नहीं, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, है ना, सब चीज लो, है ना। ये मैं कहता हूं सब बच्चों को। तो आपको खुद से दोस्तों यहां से पीवाईक्यू से सिलेबस आपको खुद से बनाना होगा। तो बन जाएगा सिलेबस। अब आपको मैंने बता दिया किस चैप्टर से, वो सब नोट करिए, वो खुद का मेहनत करिए आप। बाकी हमने वीडियो बना रखा है, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, मैंने खुद बनाया है उस पर, तो आप वो भी देख लीजिएगा, वीडियो लास्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो ये तो रहा दोस्तों सिलेबस की बात। अब इसके बाद आपको, मेरे को नहीं लगता है कि आप कुछ करने की जरूरत है। अब उसके बाद आपको YouTube पे भी वीडियो है। अब रही बुक की सर, तो देखो बुक के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 बुक होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 बुक होनी चाहिए। एक PYQ की बुक और एक दोस्तों सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं, हिंदी की बात कर लेते हैं, है ना, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, और जीके की बात कर लेते हैं, और साइंस की बात कर लेते हैं। आपको यही बुक चाहिए, आपको इसमें से सारे बुक की रिक्वायरमेंट रहेगी बाबू, ठीक है। आपको इन सभी बुक को रखना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बुक के बारे में समझ लीजिए। जैसे मैथ के लिए आपके लिए सबसे बेटर बुक होगा वो होगा सागिर अहमद, सागिर अहमद, ये बुक सबसे बेटर है। और इसके लिए दोस्तों आपको मैथ के लिए, है ना, बुक भी रखे रहिए। और मैं बताऊं कि मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, यूट्यूब पे जाइएगा, चैनल पे जाइए अभी और प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट आप जाइए, ठीक है ना, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा बाबू, है ना। और धीरे धीरे सब वीडियो हम बना के डाल रहे हैं आपके लिए, थ्योरी का, भाई थ्योरी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी का आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा। अगर आप बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश और ये 3 के लिए सेम बुक आती है, सेम कंपनी की बुक मैं करूंगा, लूसेंट की। तीनों के लिए लूसेंट कंपनी, लूसेंट पब्लिकेशन की जो किताब आती है सबसे बढ़िया है, हिंदी, जीके और इंग्लिश, ये तीनों के लिए बढ़िया है दोस्तों, है ना। क्वेश्चंस भी है, थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छा है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हो तो आगे तक का नॉलेज रहेगा बाबू। देखो आप किसी भी चीज को पढ़ो तो आपको पछतावा ना हो, इसी के लिए मैं बात बता रहा हूं। लूसेंट पढ़ोगे बहुत अच्छा नॉलेज होगा भाई। और याद रखना, सब कोई दुनिया में धोखा दे सकता है दोस्तों, पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन सरस्वती आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो जब भी पढ़ना शिद्दत से पढ़ना, है ना। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट के लिए लूसेंट की किताब प्रेफर कर सकते हो। और दोस्तों साइंस के लिए दोस्तों, जो यहाँ पे बोर्ड तो कहता है भैया कि भाई हम 10th बेसिस क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड कहता है 10th बेसिस, लेकिन लेता है बाबू 11 12th बेसिस। याद रखना, है ना, हल्के में मत लेना बाबू, जिसने एग्जाम दिया है उसी को पता है कि इसका लेवल क्या है। बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत आसान है, मैं कहूँ कि एग्जाम दे करके आओ फिर उसके बाद बात करना, है ना। तो इसका जो होगा दोस्तों, इसके लिए आप NCERT ही पढ़ना, या फिर मैं कहूँ तो 11th या 12th का नोट्स ही पढ़ लो, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। हमारा नोट्स रेडी हो रहा है बाबू, नोट्स भी मिल जाएगा। और बाकी ये सर PYQ के लिए कौन सा किताब ले, तो PYQ के लिए दोस्तों टोटल लर्निंग का किताब ले लीजिए, है ना। मैं तो कहूँगा टोटल लर्निंग का ले लीजिए, क्योंकि मेरे को तो और बुक का तो पता नहीं। आप अगर यूनिक की बात करोगे, है ना, यूनिक, अरिहंत की बात करोगे, क्वेश्चन बैंक, यूनिक का तो कभी जिंदगी में मत लेना मेरे भाई।
यूनिक का क्वेश्चन बैंक जिंदगी में मत लेना, कभी भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नहीं विश्वास है ना मेरी बात पे, तुम जाना आज मार्केट में और यूनिक का क्वेश्चन बैंक 2023 का लेना कि भैया हमको पैरामेडिकल का किताब चाहिए 2023 का। आई होगा मार्केट में आई होगा, आप जाके लेना और 2023 का जो बंदा दिया होगा ना एग्जाम उसके पास ले जाना, कहना कि भैया इसमें से एक को क्वेश्चन बता दो तो जो एग्जाम में आया हो। 4-5 सवाल तो हर एक बच्चा को याद रहता है, 90 को क्वेश्चन दिया तो 4-5 ऐसा सवाल जरूर होगा कि उसके दिमाग में छप गया होगा। देखना वो एक भी सवाल तुमको नहीं बोलेगा कि ये सब सवाल था, उसको याद होगा कि ये सब सवाल नहीं आया है। गलत छपता है बाबू, इस बात को मेरा मान लो, ठीक है। सही छपता है ना तो मैं बोलता है ना, मैं कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराना चाहता हूँ, ऊपर ही रहो, ठीक है। हाँ, उपकार पब्लिकेशन बेटर है भाई, उपकार पब्लिकेशन बेटर है, आपको रियल क्वेश्चन देता है ना। तो इसी के लिए दोस्तों हम लोग भी सोचे कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से तो दे ही रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड कॉपी के माध्यम से दे। तो ये हमारा है ना किताब है बाबू, हमारा किताब है जो आपको मिल जाएगा है ना 73 72 039 013 पे। आप इस पे इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा किताब के बारे में। बाकी दोस्तों किताब पे एक स्पेशल वीडियो आएगी कि आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं, आपके पास कैसे जाएगा, इस किताब को कैसे पढ़ना है, सब चीज़ मैं इस पे स्पेशल एक किताब पे वीडियो लाऊंगा, ठीक है। जो कि हमारा वीडियो परसों आएगा, यानी ये वीडियो तो आपको कल मिल रहा है, हो सके तो उसके नेक्स्ट डे के बाद ये वीडियो आ जाए, ठीक है। तो वीडियो आएगा तब आप देख लेना। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप 7372039013 पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी ये रहा किताब का सिस्टम दोस्तों। अब रही बात है कि सर अब कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा जाए जो हमको रैंक डेवलप करे। सबसे पहला सब्जेक्ट दोस्तों जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात देती है वह है दोस्तों मैथ। मैथ है ना, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, मैथ या बायोलॉजी कोई भी हो, वो मैथ मत समझना जो आप पढ़ के आ रहे हो मैथ वाले, ठीक है। साइंस में जो मैथ +1 +2 में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ नहीं होने वाला है, इसमें आएगा चक्रवृद्धि ब्याज है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब सवाल आएंगे 9th 10th मतलब लेवल रहेगा कंपटीशन, जनरल कंपटीशन लेवल का, ठीक है। तो उसको आप बहुत अच्छे से अगर इसको बनाते हो, जैसे यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से 15 में 15 को सिक्योर कर पाओगे बाबू, यानी यहाँ से आपका 75 नंबर बाबू सिक्योर हो जाएगा, 75 नंबर यहां से सिक्योर हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो। क्योंकि ये लिमिटेड सोर्स है बाबू, यहां पे लिमिटेड फिक्स है, अमाउंट फिक्स है, इतना ही में आपको तैरना है। यहां पे भी फिक्स है बाबू, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। अगर यहां पे आओगे तो मेरे ख्याल से तो बाबू यहां से 55 या 50 तो कर ही के जाओगे। यहां से बाबू अगर इसको बढ़िया से पढ़ते हो, इसको अगर बढ़िया से पढ़ते हो, 15 क्वेश्चन है तो 10 को करोगे तो बाबू 11 को भी करोगे तो 55 तो जरूर लेके आओगे। तो ये एक सिक्योर है बाबू, सिक्योर। और ज्यादातर बच्चे इन दो चैप्टर्स को ज्यादा कहें, इन दो सब्जेक्ट को ज्यादा कहें जो कि हमारे टॉपर्स रहे, 14 रैंक 5 रैंक 6 रैंक जो जिन्होंने लाया, कहा कि सर ये दो चैप्टर मेरा मजबूत रहा है और इसको और ज्यादा मजबूत करते रहा। और बाकी सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना, वो किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं, सब सब्जेक्ट पे। अब उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि भाई इसके बाद जीके आसान हो जाता है। जीके आसान क्यों होता है सर? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जीके टफ होता है। नहीं, आपका देखने का नजरिया उल्टा है। मैं बताता हूँ आसान कैसे होता है। 20 क्वेश्चन आता है ना बाबू, 20 क्वेश्चन में से बाबू 10 क्वेश्चन टफ होता है और 10 क्वेश्चन बहुत आसान होता है जिसको आप आराम से कर सकते हो। अजंता की गुफाएं कहाँ है ये आपको नहीं पता है भाई? कुछ सवाल बहुत इजी आते हैं, 10 या 7 सवाल आपको टफ होंगे, आपको नहीं पता होगा, वो मानता हूं क्योंकि जीके अथाह है भाई, बहुत ज्यादा है। लेकिन 10 सवाल तो आपके लिए बहुत कम है, बॉन्डिंग किया हुआ है, ये 10 सवाल इतना ही के बीच में आएगा बाबू। तो यहां से भी आप मेरे ख्याल से 50 नंबर सिक्योर कर पाएंगे। यहां से भी आप 10 सवाल करो, 20 सवाल की नहीं बात कर रहा हूं, 10 ही सवाल करो, 50 नंबर तो सिक्योर कर ही लोगे जीके से। और रही इंग्लिश, अगर इंग्लिश को बेहतरीन ढंग से करोगे तो यहां से दोस्तों चलो हम कम करते हैं, आप बहुत कमजोर इंसान है तो चलो भाई इसमें से 15 क्वेश्चन में से बाबू आप 8 क्वेश्चन किए, आप 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन किए तो बताओ यहां से जोड़ लो, यहां से जोड़ लो, आपका रैंक कहां गया? यहां देखो 5 5 10 है ना, 10 कितना हो गया? 15 150 कितना हो गया? 150 और 70 कितना हो जाएगा बाबू? 150 और 70 जोड़ दो है ना, 7 5 12 यानी अभी 220 आ गया बाबू। इन 4 सब्जेक्ट को पढ़े 220 आ गया बाबू। अब भाई साइंस है, साइंस है बाबू, साइंस साइंस अभी बचा हुआ है, फिजिक्स बचा हुआ है। साइंस में कितना? 25 क्वेश्चन है। 25 में से कितनों तो साइंस बढ़िया पढ़ा होगा तो भाई
15 तो जरूर लगा देगा, है ना, 15 तो जरूर लगा देगा। मिनिमम बता रहे हैं बाबू, एकदम जो लो क्वालिटी का स्टूडेंट है ना, आप लोग हाई क्वालिटी के, लो क्वालिटी, 15 पचे 75, तो यहाँ जोड़ दो कितना, है ना, तो 200 कितना हो गया बाबू, 95। तो आप कहाँ पे आ गए, 295 यानी कि 300 के आसपास आ गए, 60% पे आ गए, 300 नंबर, 450 में से 300 नंबर ले आए ना बाबू, तुम्हारा रैंक ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। अभी हम केवल कम कम बताए हैं, यहाँ पे हो सकता है कि भाई कोई जीके में 10 गुना 15 को कर दे, नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ 10 गो बोले हैं, वहाँ 8 गो बोले, हो सकता है कोई 10 गो कर दे और नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आप लगभग लगभग 400 से 250 के बीच में है ना। अगर आप बढ़िया से मेहनत करते हैं तो समझो कि 300 प्लस आप लाने वाले हो। 300 प्लस लाने का मतलब है सिलेक्शन आपका फिक्स है बाबू, फिक्स है, ठीक है। तो ये रहा कुछ स्ट्रेटेजी। अब एक्सपीरियंस की बात करते, देखिए कुछ बच्चे लोग सोच रहे हैं कि सर इस तरीके से कैसे पढ़ें। देखो भाई, सबसे पहले पुराने बच्चे की ओर बात करते हैं, तो जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, उनके पास बाबू एक चीज आ चुका है, एक्सपीरियंस। क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सबके पास नहीं है, हम दे रहे हैं इस बार से दे रहे हैं ना बाबू, तब ना नए वाले बच्चों के लिए बेनिफिट है। इससे पहले तो कोई देता नहीं था, इससे पहले तो वही सब किताब था जो छापता था, वही आपको पढ़ना पड़ता था और वही उसको ओरिजिनल मानना पड़ता था, है ना, जबरदस्ती होता था बाबू। लेकिन अब जबरदस्ती नहीं हुआ, क्योंकि टोटल लर्निंग आपके हर कदम के साथ है। आप कॉपी में मांगिएगा, कॉपी में देंगे, आप किताब में मांगिएगा, किताब में देंगे, आप मोबाइल में मांगिएगा, मोबाइल में देंगे, आपको हम हर तरीके से देंगे, ठीक है। यानी कि आपको पीछे नहीं रहना है बाबू, आपको पढ़ते रहना है। तो ये एक्सपीरियंस आपके पास आ गया ओल्ड स्टूडेंट्स के पास। ओल्ड स्टूडेंट्स कहने का मतलब बाबू, जिन्होंने एग्जाम दिया उन्होंने एक्सपीरियंस लिया कि क्वेश्चन किस तरीके के आता है और हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, या हमारा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ये आपके पास आ गया। अभी नए स्टूडेंट्स के पास नहीं आया बाबू, ये आपके पास आया है, और आपके पास आया तो आप इसका उपयोग करिए और बढ़िया से पढ़िए। मैं बताता हूं कि दोस्तों, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, भले ही कुछ का, देखो यहाँ पे हर कोई का सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हाँ, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जो ज्यादा मेहनत करते हैं, कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात, ज्यादा मेहनत करना अलग मैटर, एक कंटिन्यूअस लगातार मेहनत करना अलग है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेफर मैं देता हूं लगातार वाले को, क्योंकि अगर अभी से बहुत पहले से हमारा बैच चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, अब क्या होगा कि बच्चे, पहले वाले बच्चे क्या करेंगे ना, कहेंगे ना कि मैं तो संस्कार बैच लिया हूं, फाउंडेशन बैच लिया हूं सर का, और मैं पढ़ रहा हूं। तो जो बच्चे लगातार शुरू से पढ़ते आ रहे, छोड़ नहीं रहे पढ़ाई बीच में, कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, अरे यार बहुत दिन है ना, छोड़ना बाद में कर लेंगे, नहीं, लगातार रहिए तो वही आपका काम देगा दोस्तों। लगातार रहने का वही रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये एक चीज आपके पास है दोस्तों, जो आपको हथियार रहेगा। बाकी अगर आप लोग दोस्तों हमारे साथ, अब तीसरा की बात करता हूं, अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हो, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर मेरे को बनल बनावल दीजिए, है ना, कुछ लोग कहते हैं, तो चलिए उसका भी इलाज मेरे पास है बाबू, उसका भी इलाज है। तो आप सबसे पहले टोटल लर्निंग का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ही भारी डिमांड पे हमारा एक और बैच आया। हमारा अभी तक से 2 ही बैच है, एक संकल्प बैच है और ये लेटेस्ट बैच अभी स्टार्ट हुआ है, जिसका दोस्तों स्टार्टिंग डेट कितना है, इसका स्टार्टिंग डेट था दोस्तों 5 जनवरी से। 5 जनवरी से मात्र दोस्तों 1 से 2 क्लास ही हुआ है और आपके लिए ही है। फटाफट निश्चय बैच आपके लिए लाया हूं दोस्तों, तैयारी को शानदार बनाने के लिए, जानदार बनाने के लिए। आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक बार इस कोर्स में आओ। मात्र कितना लग रहा है, 699 रुपया। आपको मिल क्या रहा है, इस पे फोकस करो। आपको मिल रहा है दोस्तों डेली लाइव क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास, है ना। चैप्टर वाइज लाइव क्लास में क्या होगा, थ्योरी पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा बाबू चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा आपको। कितने तरह का नोट्स मिलेगा हमारे पास, 3 तरीके का। पहला ये बोर्ड वाला नोट्स मिलेगा, दूसरा टीचर्स के हैंड राइटिंग का नोट्स मिलेगा, दूसरा, और तीसरा दोस्तों वही नोट्स आपको एक बुक फॉर्मेट में, है ना, लेआउट में तैयार किया हुआ आपको मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, है ना। 2 तरीके से, 3 तरीके से हमारे पास दिया जाएगा। और दूसरा दोस्तों 15 साल का PYQ PDF प्लस सॉल्यूशन। आपको पता है कि हमारा बुक भी है ना, PYQ का। 15 साल से ज्यादा ही हो गया, अब तो इसको हम 18 साल कहेंगे, है ना। 18 साल का आपको मिलने वाला है।
आप चाहे अगर पीडीएफ के फॉर्म में भी मिलेगा आपको, आप कोर्स के अंदर है तो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप ऑर्डर करके आप घर पे अपना किताब भी मंगवा सकते हैं, किताब का आपको खुद का पे करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसका प्रिंटिंग प्राइस वगैरह वगैरह होता है, ठीक है, तो सब अलग है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको मॉडल पेपर मिलेगा। मॉडल पेपर कहने का मतलब मिक्स क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से मिक्स रहेगा। जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का ऑल ओवर चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन सेट किया हुआ रहेगा एक जगह, वो आपको प्रैक्टिस लगाना है और टीचर लगवाएंगे भी, है ना। और दूसरा दोस्तों आप लोग को चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है, पता है ना, संडे के संडे 12 बजे से सब चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का टेस्ट सीरीज लास्ट में मैं लेता हूं, है ना, 90 क्वेश्चन हूबहू पैरामेडिकल को लेकर के, और कैसे देना है टेस्ट ये भी सिखाता हूं, किस तरीके से एग्जाम देना है ये भी सिखाता हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं बाबू, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना, छोटा मोटा थोड़े काम कर रहे हैं भैया। 699 में सारा चीज दे रहे हैं बाबू, फटाफट ज्वाइन कर लो। अभी क्लास एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पैरामेडिकल लेवल तक पढ़ाएंगे बाबू, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आता है, आप कभी भी दिक्कत आता है खाली रात को छोड़ करके, ठीक है, 7372 039 013 पे आप कॉल करो। आपका ऐप नहीं चल रहा है, आपका कोर्स खरीदा गया, पैसा कट गया, फलनमा डिकनमा, जितना आपको दिक्कत है आप चुपचाप कॉल करो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको हमारी टीम से आप मिले हुए हैं ही, कौन सा टीचर क्या फैकल्टी पढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाकी वेबसाइट आप लोग का, हमारा वेबसाइट भी आ चुका है, www.totallearning.in के लिए इन कर दीजिएगा तो आपको वेबसाइट पे लॉगिन हो जाइएगा। बाकी ईमेल से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, बाकी नंबर से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर से ज़्यादा बच्चे करते हैं, तो आप आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।